Hi everyone. In this video we are going to see about the topic strategic management process, which is chapter 3 of our material. This is just a summary in the sequence of the book order, and I would suggest you to go through the book also. Let's begin. Strategic management process is a process of strategic planning. Strategic planning is a plan about what needs to be done in the future, and it is a process of determining objectives of the firm, and it is generally made by the senior management, considering the strength and the weakness of the organization in the light of opportunities and threats in the external environment. Strategic planning माने हम कोई चीज़ करने वाले हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, कहाँ पहुँचना है, क्या एम है वो सेट करते हैं, फिर कैसे पहुँचना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब डिसाइड करते हैं. तो ये सब कुछ अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम प्लान कर रहे हैं तो एक स्ट्रैटेजी जो प्लान अडॉप्ट करते हैं तो इसे ही कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. ये सारा कुछ मिलके ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहलाता है. और उसमें पहला स्टेप है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये एक मैनेजर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लान अडॉप्ट करना चाहिए. इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इज सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव्स. बहुत सारे प्लान रहेंगे, कौन सा ऐप्ट होगा करके सेलेक्ट करना ही वो मैनेजर का काम है, और उसे ही डिसीजन मेकिंग कहते हैं. उसमें फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, बिजनेस का डेफिनेशन और कौन सा प्रोडक्ट भेजना है, कौन से मार्केट में भेजना है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करना है और कौन सा पॉलिसीज अडॉप्ट करना है एग्जीक्यूट करने के लिए. ये सब मिला के हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं. और इसके जो है उसके 6 डायमेंशंस हैं. उसका पहला डायमेंशन, स्ट्रैटेजिक डिसीजन require top management involvement. Since it is for the total organization, the decision is for the total organization, the top management has to decide. So उसका involvement होता है. Second is strategic decision involve commitment of organizational resources. जो organization के resources होते हैं उसे allocate करते हैं. वो decision लेने में रहता है. न्यू प्रोजेक्ट, ओल्ड प्रोजेक्ट, सब कुछ मिला के कैसे allocate करना, कैसे यूज़ करना है ऑप्टिमम रिसोर्सेज को, वो सब डिसाइड करना. और स्ट्रैटेजिक डिसीजन नेसेसिटेट्स कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स इन फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसे स्टडी करके जो अंदर का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी है उसको उसके मुताबिक बदलते हैं. जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो अनसर्टेन रहता है, तो बदलता रहता है, तो स्ट्रैटेजी को उसके मुताबिक एडजस्ट भी करना पड़ता है. सो वो डिसीजन हमें लेना पड़ता है. और स्ट्रैटेजिक डिसीजन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ फर्म. एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो है वो लॉन्ग टर्म पर ही पता चलता है, तुरंत पता नहीं चलता है. सो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी डिसाइड करते हैं. स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर फ्यूचर ओरिएंटेड. वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, जैसे कि मैंने कहा था, वो एनवायरमेंटल कंडीशन स्टडी करता है, उसके मुताबिक बदलता है. एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन हैव मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस. तो वो क्या है कि हम एक डिसीजन लेते हैं तो वो पूरे सारे के सारे डिपार्टमेंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि वो टॉप लेवल डिसाइड करते हैं और वो स्ट्रैटेजी हम पूरा कंपनी को अप्लाई करते हैं. So we have 2 book back questions for strategic decision making. One is question number 2 and one is question number 5. 2 is what is strategic decision making, and 5 is major dimensions, that is this. Then we move on to the second one, that is strategic intent. Strategic intent is the purpose of what the organization strives for, and it gives the answer to the question why they want to do. ये स्ट्रैटेजी किस लिए हमने अडॉप्ट किया, क्या पर्पस के लिए किया, वही होता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट. स्ट्रैटेजिक इंटेंट एट द कॉर्पोरेट लेवल इज द विजन एंड मिशन, and the strategic intent at the business level of the organization is the business definition and business model. फर्स्ट हम विजन देखते हैं. विजन इज़ द रोड मैप और ब्लू प्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजिशन. इट प्रोवाइड्स अ पैनोरामिक व्यू ऑफ वेयर वी आर टू गो. इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन. विजन जो होता है वो कंपनी को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देता है कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, वेयर विल बी द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर, वही है विजन. एंड इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, क्योंकि हम टुवर्ड्स दैट विजन ही हम ट्रैवल करते हैं, टुवर्ड्स दैट हम वर्क करते हैं, तो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन.
एग्ज़ाम्पल आपको पेज नंबर 3.7 में मिल जाएगा. विशन का एग्जाम्पल्स होंगे, वो आप रेफ़र कर दीजिए. और एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विशन, देयर आर 3 एलिमेंट्स. उसमें क्या है कि पहले एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए. मैं मिशन को एम करके रेफ़र करूँगी, विशन को वी, सो दैट इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड. सो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ वी. सो एम स्टेटमेंट चाहिए होता है वी को डिफ़ाइन करने के लिए, क्योंकि एम डिफाइंस द प्रेजेंट थिंग. सो प्रेजेंट पर बेस करके ही फ्यूचर होता है ना, तो इसलिए हमें एम का स्टेटमेंट मिलना चाहिए, बनाना चाहिए हमें. और जो विशन स्टेटमेंट होता है, जो वी स्टेटमेंट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट बन जाता है. तो कमिटमेंट बनने पर हम उसके तरफ वर्क करना, इंटरेस्ट देके वर्क करना शुरू करते हैं, तो इफेक्टिवली वो वर्क हो जाता है. नेक्स्ट इज मिशन. Mission is the answer to what business are we in and what we do. It is completely present oriented, and it describes the present capabilities, customer focus, activities and business makeup. Mission जो होता है वो होता है process, the pathway to the vision, to V. The pathway to V is the mission. And why there is mission? ये पहले तो वो जो पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सब लोग अग्री कर लेते हैं. सो देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिटी अमंग दी एम्प्लॉयज़ टू वर्क टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड वो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का बेस होता है. रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए वही बेस होता है. ऑर्गेनाइजेशन वो जो वर्क प्लेस होता है उसका जो क्लाइमेट होता है वो इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्पफुल होता है. और टू आइडेंटिफाई द विशन इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. एज ए सेड इन दिस, वैसे ही यहाँ पर जो मिशन है उस पर ही डिपेंड करता है वी. लाइक बाय कंसिडरिंग टुडे वेयर द कंपनी इज़, यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट वेयर द कंपनी विल बी इन द फ्यूचर. देन इट ट्रांसफ़र वही गोल्स जो है, जो वी है, विशन है, उसका गोल्स जो है उसे वर्क स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट वर्क स्ट्रक्चर में वो आता है. बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस टू विशन. Then to specify purpose into goal in such a way that cost, time and performance is controlled. Useful points to form mission statement. उसका स्पेशल आइडेंटिटी होना चाहिए, और जो वो नीड्स सेटिस्फाई कर रहा है, कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर रहा है, वो सब स्टेट करना चाहिए वो स्टेटमेंट में. एंड टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसी इट यूजेस, दैट थिंग शुड ऑल्सो बी स्टेटेड. सो these things will help you to form the mission statement. We have again 2 book back questions from this topic. Question number 3 and question number 4. Question number 3 is mission statement and points to be considered. ये जो पहले हमने डिस्कस किया उसको रख के आप वो भी लिख लेंगे. और फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन विशन एंड मिशन. विशन एंड मिशन. विशन is future direction and mission is ongoing activities. ईजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए विशन आप कंसिडर कर सकते हैं सीए बनना, और मिशन जो स्टडिंग एग्ज़ाम्स एंड क्लियरिंग एग्ज़ाम्स, वो आपका मिशन हो सकता है. तो ऐसे कंपैरेटिवली अगर आप माइंड में रख लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. एंड सेकेंड पॉइंट इज it makes the people to achieve the goal, I mean the objective, provided the vision is specific, measurable and achievable. And mission is the pathway to realize vision, as we discussed. And vision is a broader statement and it remains the same for decades, whereas mission is more specific in both future and time frame. So यही है differentiation. And mission is also an expression of vision. To make the vision come alive and become relevant, it needs to be spelled out. It is through M, a mission, the firm spells out its vision. यानी कि मिशन जो है it is spelled out, it is worked through mission. विशन जो है वो मिशन के प्रोसेस से अचीव किया जाता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट विशन एंड मिशन. एंड इसमें और एक क्वेश्चन हो सकता है एलिमेंट्स ऑफ विशन. शेयर्ड विशन एंड विशन शेयर्ड, ये डिफरेंशिएशन आपको पूछ सकते हैं. शेयर्ड विशन यानी इंडिविजुअल्स एबल टू ब्रिंग विशन क्लोज टू देयर हार्ट एंड माइंड. And here vision shared is something like order from the top
top level management. They impose the vision, and it is more of a compliance than commitment. वो एक ऑर्डर जैसे हो जाता है, तो यही सक्सेसफुल है. दिस इज कंपैरेटिवली मोर सक्सेसफुल दैन विजन शेयर्ड. नेक्स्ट इज business definition. Business definition explains business undertaken by the firm with respect to needs, target markets, and technologies. Based on the business definition, you can make choice of your plan.